हेलो गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडमिन पैनल यूज़ करना सिखाऊंगा और उसको मैनेज करना, सारी सेटिंग्स करना आपको सिखाऊंगा। यूज़र के अकाउंट हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो एसएमएम का जो भी पैनल होता है उसकी एडमिन एरिया को, एडमिन साइट को ओपन करने के लिए आप अपना डोमेन नेम इंटर करेंगे, अपनी वेबसाइट और पैनल की जो यूआरएल होती है वो सारी आपने टाइप कर देनी है। उसके बाद लास्ट में आपने स्लैश देके एडमिन लिख लेना है, देन हम इंटर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यूज़र नेम में आपने अपना यूज़र नेम टाइप करना है, देन पासवर्ड इंटर कर देना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने लॉगिन करना है। तो इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है, यूज़र के अकाउंट्स हैं। इसमें लिस्ट में शो होते हैं उनकी आईडी, यूज़र नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, उनका बैलेंस और उन्होंने जितना भी स्पेंड किया है सर्विसेज पे वो शो होता है। उनका स्टेटस शो होता है, एक्टिव है। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कब की थी, लास्ट लॉगिन कब किया था, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से यूज़र की देख सकते हैं और सेट कर सकते हैं। स्पेशल प्राइजेस आप इनको दे सकते हैं, बल्क डिस्काउंट दे सकते हैं सारी सर्विसेज पे। उसके बाद आ जाता है एक्शन, ठीक है। एक्शन में हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यूज़र को एडिट भी कर सकते हैं हम इधर से। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसका नेम, लास्ट नेम, सब कुछ यहाँ से एडिट कर सकते हैं हम। उसके बाद इनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं हम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। स्पेशल कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं इनको, इनका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं और जो भी हमने डिस्काउंट दिया था उनको डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया यूज़र का, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में यहाँ ऑल ऑर्डर्स आपके पास शो होंगे। आप यहाँ से वेटिंग वाले भी देख सकते हैं, जो वेटिंग में है ऑर्डर्स। पेंडिंग में जो है वो आप देख सकते हैं। प्रोसेसिंग वाले देख सकते हैं। इन प्रोग्रेस वाले देख सकते हैं। जो कंप्लीटेड हो गए हैं वो देख सकते हैं और जो पार्शियल है, कैंसिल है और फेल्ड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक किया हुआ है तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी लिस्ट के अंदर। यहाँ पे आपको आईडी शो होती है, उनका यूज़र नेम, फ़ी जो होती है, और उसके बाद उनकी लिंक शो होगी, स्टार्ट काउंट कब हुआ था और क्वांटिटी कितनी थी, सर्विस कौन सी थी, ऑर्डर स्टेटस क्या है अभी, और रिमेन्स ऑर्डर डेट, सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। देन हम आएंगे टास्क में। टास्क में रीफ़िल, जिसको रीफ़िल होना था ऑर्डर, ठीक है, जिसमें हमने ऑप्शन लगाया हुआ था रीफ़िल का, तो वो भी यहाँ पे शो होगा। जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं वो भी यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद सर्विसेज आ जाती हैं। तो सर्विसेज में जो न्यू पैनल होता है, ये भी हमने ही पैनल क्लाइंट को दिया हुआ है बना के, तो इसलिए अभी कोई सर्विस ऐड नहीं की हुई। आप यहाँ से इंपोर्ट सर्विसेज विदाउट कैटेगरीज भी कर सकते हैं और इंपोर्ट सर्विस विद कैटेगरी, ठीक है। तो मैं विद कैटेगरी आपको सर्विस ऐड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडर आप यूज़ करते हैं, जिस एसएमएम पैनल से आप सर्विसेज बाय करते हैं, तो वह आपने प्रोवाइडर इधर दे देना है। एपीआई की की मदद से पहले आपने प्रोवाइडर ऐड करना होता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडर शो होंगे, ठीक है। तो अगर आप चाइल्ड पैनल लेते हैं तो आप उनकी ही सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बना के दिया है ये चाइल्ड पैनल, तो smmdigitalmagic.com की ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और प्रोवाइडर इसमें ऐड हुआ है। और आपने ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती अपने चाइल्ड पैनल में, क्योंकि सारी सेटिंग्स हम करके देते हैं क्लाइंट को। तो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है,
ठीक है। तो ये आ गई कैटेगरीज, ठीक है। ये हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद सारी कैटेगरी के अंदर जो भी सर्विसेज हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ से जो हमें सर्विसेज चाहिए उनको भी हम ऐड कर सकते हैं और जो नहीं चाहिए उनको रहने देंगे, ठीक है। तो मैं सारी सर्विसेज इनकी ऐड करूँगा इस कैटेगरी में। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है उसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं सर्विसेज। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बल्क में कभी भी ना किया करो, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 20 सर्विसेज ऐड करें कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा अटेम्प्ट करें, फिर कोई एरर नहीं आता सर्विसेज के अंदर। देन नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। तो उसके बाद आ जाती है परसेंटेज, आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज है। ये तो आपको हमारी तरफ से रेट मिल रहा है, अभी आपने अपनी परसेंटेज भी ऐड करनी है। मैं इधर 20% कर लेता हूँ। अभी रेट इसमें ऐड हो गया है हमारी परसेंटेज का अभी। तो ये हो गया रिटेल रेट। ऐड सर्विसेज करेंगे हम। ये सर्विसेज सारी ऐड हो गई हैं सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपने ऐड करनी है। जैसे 20 सर्विसेज हमने ऐड करते हैं हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट हमने करना है, उसमें भी 20 करनी है। ज़्यादा बल्क में नहीं करनी वरना एरर आ जाता है। ये हो गया सर्विसेज ऐड करने का प्रोसेस। अभी आते हैं हम पेमेंट्स में। तो पेमेंट में आके इधर हम ऐड करेंगे। तो ये होता है फ़ंड का ऑप्शन, ऑनलाइन ऐड पेमेंट, ठीक है। आपने यूज़र नेम यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका अमाउंट, ये डॉलर्स में होता है वैसे, तो हम इधर डॉलर में ही हमेशा ऐड करेंगे फ़ंड को। अगर $1/2 करना है तो 0.50 इसके अराउंड होता है। अगर $1 करना है तो यहाँ पे हम 1 प्रेस करेंगे। 1 प्रेस करके यूज़र नेम सेलेक्ट करके और यहाँ से ऐड और सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन होता है। अगर फ़ंड ऐड करना है तो ऐड करेंगे, अगर सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करना है उनके बैलेंस से तो माइनस भी कर सकते हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कभी कभी बाई मिस्टेक फ़ंड ज़्यादा ऐड हो जाता है तो हम उनका सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देन पेमेंट मेथड हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कस्टम जो भी हमारे इसमें ऐड किए हुए हैं पेमेंट मेथड्स तो उनको सिलेक्ट करेंगे। अगर ऑटो पेमेंट गेटवे किया हुआ है तो ऑटोमेटिक उनका फ़ंड ऐड हो जाता है, आपने मैन्युअली फ़ंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन सपोर्ट का ऑप्शन है इसमें। जो भी यहाँ पे टिकट्स होती हैं, क्लाइंट टिकट करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं सर्विसेज के रिलेटेड, यहाँ पे आ जाता है, आप उनको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। देन चाइल्ड पैनल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे जो भी क्लाइंट आपको चाइल्ड पैनल आपसे परचेज़ करना चाहता है, ऑर्डर करना चाहता है, तो सारे ऑर्डर्स इधर क्लाइंट पैनल के इस ऑप्शन में शो होंगे आपके पास। उनकी आईडी, यूज़र नेम, डोमेन, करेंसी यूनिट, फ़ी पेड, ऑर्डर डेट। उसके बाद आपने पैनल बना के उनको प्रोवाइड करना है। तो वैसे आप दूसरे जो SMM पैनल हैं, अगर वहाँ से आप चाइल्ड पैनल परचेज़ करते हैं तो आपको चाइल्ड पैनल का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा आपके पैनल के अंदर, और रेफरेंस का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, रिफरल का, ठीक है, जिसको हम एफिलिएट भी बोलते हैं। अगर कोई हमारी वेबसाइट smmdigitalmagic.com से चाइल्ड पैनल लेता है तो उसको अच्छा पैनल मिलेगा जिसमें कोई बग्स वगैरह भी नहीं आते। उसमें चाइल्ड पैनल का ऑप्शन भी हम देंगे और एफिलिएट का भी उनके चाइल्ड पैनल के अंदर हम देते हैं प्रोग्राम। और तो जो भी आपके पैनल के अंदर चाइल्ड पैनल के ऑर्डर्स आएंगे वो आपने हमें फिर देने हैं, हमसे पैनल बनवाने हैं, उस पर आपकी कमीशन होगी। हर चाइल्ड पैनल वाले को कमीशन मिलेगी जो हमें चाइल्ड पैनल्स के क्लाइंट देगा। उसके बाद हम आएंगे अपीरियंस में। यहाँ पे हम लॉगिन को एडिट कर सकते हैं, सर्विसेज को, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को, लेकिन आपने इसको कुछ भी नहीं करना क्योंकि चाइल्ड पैनल की हम सेटिंग
सब कुछ इसमें करके देते हैं। जो जनरल सेटिंग होती है वो भी हम करके देते हैं। अगर फिर भी आपने एडिट करनी है तो आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऐड की हुई ऑलरेडी इसके लाइन के लिए, वेलकम टू smmgenius.online। आपने ब्लॉग पोस्ट कोई करनी है वो आप खुद से इधर कर सकते हैं, क्रिएट न्यू ब्लॉग पोस्ट करके। उसके बाद मेन्यू पे आ जाएंगे। यहाँ से API की सारी सेटिंग्स होती हैं, इसको भी ऑन रखना है। थीम्स यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेजेस यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और इनको एडिट कर सकते हैं। देन हम आ जाएंगे एडिशनल्स में। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है, अपडेट प्राइजेज़ हैं, कूपन कोड है, रिपोर्ट्स हैं। आप प्राइजेज़ अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि आपने कितनी अर्निंग की है ऑर्डर से, अर्निंग फ्रॉम पेमेंट्स से कितनी अर्निंग हुई है आपकी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग सारे रिकॉर्ड्स आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। देन हम सेटिंग पे आ जाएंगे। सेटिंग में अभी आप देख लें तो जनरल सेटिंग है। जनरल में आपका लोगो आ जाता है, फेविकॉन ऐड किया हुआ है हमने, आपका पैनल ने वो भी ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप करेंसी सिलेक्ट करेंगे, करेंसी कन्वर्टर ऑन ऑफ कर सकते हैं यूज़र्स के लिए, इसको ऑन रखना है। मेंटेनेंस मोड को भी ऑफ रखना है। जब आप मेंटेनेंस करेंगे अपने पैनल की तो ये ऑन कर सकते हैं आप। ट्रांसफ़र फंड, ये सारी सेटिंग आपने किसी को भी नहीं छेड़ना, सारी सेटिंग्स हमने की होती हैं इसमें। उसके बाद प्रोवाइडर्स मतलब जहाँ से आप सर्विसेज लेंगे। अगर आपका मदर पैनल है तो आप किसी से भी सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें ऐड प्रोवाइडर्स का ऑप्शन आता है मदर पैनल के अंदर, चाइल्ड पैनल के अंदर नहीं आता। चाइल्ड पैनल में आप उनकी सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे जहाँ से आपने पैनल लिया है, जैसे कि smmdigitalmagic.com। तो इनकी सर्विसेज ही हम यूज़ कर सकते हैं और प्रोवाइडर में यही ऐड हुए हुए हैं अभी। अगर आप मदर पैनल लेते हैं तो उसकी रेंट भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा आप दूसरे प्रोवाइडर्स भी ऐड कर सकते हैं, यही फ़र्क होता है मदर और चाइल्ड पैनल में। फिर हम पेमेंट मेथड्स में आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे पेमेंट मेथड्स हैं। मैंने तो कस्टम पेमेंट मेथड ऐड किए हुए हैं अभी। तो आप ऑटोमेटिक भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, हम भी आपको करके देंगे। ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन लगाएंगे इसमें, जो ऑटोमेटिक फ़ंड ऐड हो जाता है। फिर देन मॉड्यूल्स जैसे रेफरेंस सिस्टम, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। चाइल्ड पैनल के जो ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। सपोर्ट सिस्टम को भी एडिट कर सकते हैं। इंटीग्रेशंस का ऑप्शन है इसमें, getbutton.io, इसको एडिट करके आप अपना फ़ोन नंबर इसमें लगाएंगे तो यूज़र के पास व्हाट्सएप बटन आ जाता है, वो आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है इसके ज़रिए। इसकी भी सेटिंग हमने की होती है, आपका नंबर ऐड किया होता है। गूगल कैप्चा, SEO एडजस्टमेंट, ये सब कुछ हम करके देते हैं, आपने इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नोटिफिकेशंस, इसको भी ऑन ही रखना है। नोटिफिकेशंस आपकी आती रहती हैं। अगर API लो बैलेंस हो गया है, आपकी API जितनी भी हैं जहाँ से आप सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस पर अगर आपका बैलेंस लो होता है तो आपको नोटिफिकेशन आती है। उसके बाद बोनसेस हैं, अगर आप बोनस देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को कोई भी, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन फेक ऑर्डर्स जो भी करते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं इस मोड को। करेंसी, ये इसकी सेटिंग भी हुई होती है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। ऑटो रिप्लाई भी ऐड कर सकते हैं आप। देन बैक आ जाएंगे। ये होती है एडमिन की सेटिंग, ठीक है। एडमिन एरिया के अंदर आप यूज़र्स को मैनेज भी कर सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं, ऑर्डर्स देख सकते हैं, पेमेंट मेथड्स आप ऐड कर सकते हैं। अपने पैनल की जो भी सेटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग आप जहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उनकी सेटिंग कर सकते हैं आप।